हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर ऑटोमेट ट्यूटोरियल इन हिंदी। आज के वीडियो में आप सीखोगे कि पावर ऑटोमेट की मदद से डेस्कटॉप फ्लो कैसे बनाते हैं। हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। So first, you will learn why desktop flow is needed. Second, you will learn what is desktop flow. Third, you will learn how to set up your Power Automate desktop flow. Fourth, you will create web scraping using Power Automate desktop flow. और फिफ्थ चीज आप ये सीखोगे कि किन किन चीजों के लिए आप पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप फ्लो बना सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि डेस्कटॉप फ्लो की जरूरत क्या है। लेट मी टेल यू विथ सिंपल रियल लाइफ सिनेरियो। इमेजिन आप एक कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको 100 या थाउजेंड्स ऑफ मेल हर रोज आते हैं और वो मेल में एक्सपेंस रिलेटेड पीडीएफ होती है। तो आपका काम क्या है? आपका काम वो पीडीएफ को डाउनलोड करना है, फिर वो पीडीएफ में किस चीज का एक्सपेंस है वो जानना है और उसकी एंट्री एक्सेल शीट में आपको करनी है। तो आपको एक या दो मेल आते हैं देन इट्स ओके, बट यहाँ तो आपको हर रोज थाउजेंड्स ऑफ मेल आते हैं। तो आप क्या करोगे? तो आप ये जॉब करते करते एक टाइम पे इरिटेट हो जाओगे और इट मे कंटेन सम एरर इन फ्यूचर। सो ऐसे टीडियस रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम डेस्कटॉप में डेस्कटॉप ऑटोमेशन फ्लो यूज कर सकते हैं। सो ऐसी चीजों के लिए डेस्कटॉप फ्लो की जरूरत पड़ती है। सो आई होप आपको पता चल गया कि डेस्कटॉप फ्लो की जरूरत क्यों है। लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग कि डेस्कटॉप फ्लो क्या है। तो बेसिकली डेस्कटॉप फ्लो एक पावर ऑटोमेट की सर्विस है जहां पे आप जो डेस्कटॉप मशीन पे जो टास्क कर सकते हो वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन रिपीटेटिव टास्क को पावर ऑटोमेट आपके लिए परफॉर्म करने की फैसिलिटी देता है। सो जिसकी मदद से आप अपने रिपीटेटिव टास्क जैसे कि कॉपी पेस्ट, डॉक्यूमेंट ओपनिंग, स्कैनिंग डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पेस्ट इट इन एक्सेल फाइल, ऐसे सारे काम आप पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप की मदद से कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड डेस्कटॉप फ्लो क्या है। नाउ लेट मी टेल यू कि पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप फ्लो को कैसे सेटअप करते हैं। बिफोर सेटअप लेट मी टेल यू, अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ही आप उसमें पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप फ्लो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको पहले उसमें वर्चुअल मशीन के थ्रू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी पड़ेगी एंड देन इनसाइड दैट यू कैन यूज पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप फ्लो। मेरे पास ऑलरेडी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं उसमें ही डायरेक्टली डेस्कटॉप फ्लो इंस्टॉल करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पावर ऑटोमेट अकाउंट में लॉग इन होना है। इस टाइम मैं अपने पावर ऑटोमेट अकाउंट में वर्क अकाउंट से लॉग इन हूँ। मैं फ्री जीमेल आईडी वाले अकाउंट से लॉग इन नहीं हूँ। तो अब से जो वीडियो नेक्स्ट आएंगे उसमें मैं मेरा वर्क अकाउंट ही यूज करूँ। तो यहाँ पे आपको माई फ्लो में जाना है और यहाँ पे एक इंस्टॉल बटन होगा, वहां पे क्लिक करना है और ये पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप फ्लो की EXE फाइल यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, इसीलिए मैं जस्ट शो पर्पस के लिए फिर से क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हो रही है। जब तक ये डाउनलोड हो रही है लेट मी ओपन दैट फाइल विच इज ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और आपका पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप फ्लो रेडी हो जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन हाउ यू कैन ओपन दैट? Here you can search for Power Automate and you will see that application will be installed after finish. Then you need to open it. If you are opening first time, then you need to enter your username or you can say email ID and password. Rest of the time then they will not ask for email ID and password. So I have already given my email ID and password and this is my home screen and ये मेरी home screen है जहाँ पे आप
अपने पावर ऑटोमेट के डेस्कटॉप फ्लो बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना है। तो मेरा ये आईटी एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो जो एनवायरनमेंट में एक्सेस है वो एनवायरनमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट एनवायरनमेंट ही सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आप क्लोज करोगे ये एनवायरनमेंट को, तो यहाँ पे आपको दो फ्लो दिखाई देंगे जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। इनिशियली आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको यहाँ ब्लैंक दिखेगा। आपको यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करके नया फ्लो बना सकते हो। तो लेट मी क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ पे आपको अपना फ्लो का नाम देना होगा और क्रिएट करके आपको अपना फ्लो बनाना स्टार्ट करना है। सो दिस वे यू कैन सेट अप your Power Automate desktop flow in your machine. Now let me tell you the fourth thing, how you can create your first Power Automate desktop flow which will scrap data from the web page. Scraping means web page में जो data दिख रहा है वो automatically copy करके Excel file में paste कर देगा। तो ये कैसे कर सकते हो? Let me show you the practical implementation. So first of all, as I told you, you need to click on new flow and then this will appear. Now I am giving this name of the flow is web scraping. Okay, and then click on create. आपकी एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आप ये सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्शन है। जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करनी है वो जस्ट एक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देन यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड को पायलट की फैसिलिटी है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्शन है जो सर्च करनी है वो सर्च भी कर सकते हैं, जो आपने ऑलरेडी बना के रखी है। अगर नहीं बना के रखी है तो आप सर्च नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे जो प्री डिफाइन है वो एक्शन को आप सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे क्या परफॉर्म करना है, तो लेट मी जस्ट परफॉर्म इट मैन्युअली एंड शो यू। सो आपको ब्राउजर ओपन करना है और मुझे आपको सर्च करना है अमेजोन। जो अमेजोन पे आप जब लॉग इन होते हो तो उसका होम पेज पे जाना है। फिर आप होम पेज में जाओगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा जिसकी मदद से आप सर्च कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे वुमेन ड्रेस सर्च कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो भी मुझे दिख रहा है वो सारे ड्रेस की इंफॉर्मेशन मुझे एक एक्सेल फाइल में पेस्ट करनी है। तो ये मैन्युअली करूंगी तो क्या होगा, आई जस्ट क्लिक दैट, कॉपी एंड पेस्ट इट इन एक्सेल फाइल। इट विल टेक सो मच टाइम, बट व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डू यूजिंग पावर ऑटोमेट। सो कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। लेट मी शो यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। तो ब्राउजर ओपन करने के लिए भी एक एक्शन होती है, उसको बोलते हैं लॉन्च ब्राउजर। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ब्राउजर ऑटोमेशन में जाना है। फिर आपको यहाँ से देखो वेब फॉर्म फिलिंग, उसमें से नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जाओगे वेब डेटा एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगी। तो यहाँ पे दिख रहा है लॉन्च न्यू फायरफॉक्स, लॉन्च क्रोम, लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एज, बट मुझे गूगल क्रोम ओपन करना है। सो आई विल सिलेक्ट लॉन्च न्यू क्रोम एंड मैं यहाँ पे उसको ड्रैग कर दूंगी। फिर नया ही विंडो ओपन करना है, दैट्स व्हाई यू नीड टू सिलेक्ट लॉन्च न्यू इंस्टेंस। फिर कौन सा यूआरएल ओपन करना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और वो यूआरएल ओपन हो जाएगा। देन वो विंडो की साइज कैसे रखनी है, तो मुझे मैक्सिमाइज रखनी है, तो वो विंडो साइज को मैक्सिमाइज रखना है एंड क्लिक ऑन सेव। तो ये मेरी एक एक्शन हो गई जिसकी मदद से मैं अपना ब्राउजर ऑटोमेटिकली और यू कैन से ऑटोमेशन के थ्रू ओपन कर सकती हूँ। देखना है आपको, रुको मैं दिखाती हूँ। सेव एंड हम रन करके देखते हैं। तो अब जैसे ही रन करोगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद ब्राउजर ओपन हो जाएगा और जो आपने लिखा है amazon.in वो ऑटोमेटिकली उसका होम पेज दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो ब्राउजर पे टेक्स्ट बॉक्स है दिख रहा है उसको आपको सर्च करना है और उसको आपको सबसे पहले फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, तो आप ब्राउजर ऑटोमेशन में से ही आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स है उसको सर्च करना है, तो उसके लिए एक पॉपुलेट एक्शन है। सो यू नीड टू सर्च दैट। और यहाँ पे दिख रहा है कि वेब में से पॉपुलेट टेक्स्ट फील्ड, जिसको मैं जस्ट ऐसे ड्रैग करती हूँ, तो पॉपुलेट टेक्स्ट फील्ड इन विंडो, बट मुझे तो ब्राउजर में से करना है।
तो यू कैन सी दैट पॉपुलेट टेक्स्ट फील्ड ऑन वेब पेज। फिर आपको सर्च करना है, फिर यहाँ पे देखेगा कि कौन से ब्राउजर में से आपको ओपन करना है, तो जो भी आपका ब्राउजर करंट लॉगिन है उसमें से ही, तो यहाँ पे ब्राउजर का रेफरेंस दिया गया है। फिर यूआई एलिमेंट, यूआई एलिमेंट मतलब क्या, टेक्स्ट बॉक्स मुझे फाइंड करना है। तो लेट मी जस्ट कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मुझे यूआई एलिमेंट में जाऊंगी और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऐड यूआई एलिमेंट। फिर जैसे ही आप यूआई एलिमेंट को सर्च करोगे, ये स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ वो बोल रहा है कि आपको ब्राउजर में से जो भी एलिमेंट लेना है वहां पे आप अपना कर्सर घुमाओ तो ये रेड कलर का लाइन आ जाएगा और फिर कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक की मदद से आप वो एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट पिक दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो वो टेक्स्ट बॉक्स आ गया और वो टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या लिखना है वो भी यहाँ पे दे देना है। तो मुझे एक्चुअली लिखना है लेट्स से लैपटॉप और लेट्स से मैक मशीन, मैक डेस्कटॉप। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली वो उससे सर्च हो जाएगा। ओके, सर्च नहीं बस लिखा होगा, देन सर्च के लिए हमें एक और नई एक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी एंड क्लिक ऑन सेव। तो ये देखो पॉपुलेट टेक्स्ट फील्ड हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक बटन पे क्लिक करना है, बटन यानी कि ये सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो उसके लिए let me just take one action, click. Now click on web page, then click on downloaded link और click UI element in window। तो यहाँ पे click link on web page सिलेक्ट करना है। फिर वैसे ही कौन से ब्राउजर में से, जो मेरा ब्राउजर मैं रेफर कर रही उसी में से कौन सा UI एलिमेंट ऐड करना है। तो अगेन आई नीड टू क्लिक ऑन UI एलिमेंट और कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक की मदद से मैं UI एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये बटन सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट क्लिक होगा। अगर कोई एडवांस सेटिंग करना है तो आप कर सकते हो, बट अभी के लिए मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं सेव कर देती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका डेटा सर्च हो रहा है उसमें से मुझे डेटा को पिक करना है। तो उसके लिए मैं कौन से एक्शन सिलेक्ट करूंगी, लेट मी शो यू। तो उसके लिए आपको सर्च करना है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेब पेज। ओके, सो यहाँ पे ब्राउजर ऑटोमेशन में एक्शन है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेब पेज, तो वो सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद वो वेब पेज पे जाना है और कौन कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है उसकी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। बट सबसे पहले मुझे जो भी मेरी सर्च टर्म है उस टर्म को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट क्लोज दैट एंड कैंसल। फिर से मैं ऐड करूंगी। पहले मुझे क्या सर्च करना था, डेस्कटॉप, मैक डेस्कटॉप, और फिर एंटर करने के बाद जो भी आती है इंफॉर्मेशन वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन को लेना है। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन भी लेनी है तो ये सिलेक्ट करना है और फिर राइट क्लिक करके मैं उसको एक्शन परफॉर्म करूंगी। तो let me take an action that extract data from web page, then click on save। ओके, ये सेव करने से पहले मुझे ये रेफरेंस देना होगा। तो let me just delete that action and take it again। वेब पेज, फिर वेब पेज ओपन करना है और यहाँ से आप जाओगे तो राइट क्लिक करना है, फिर एक्सट्रैक्ट एलिमेंट वैल्यू में से टेक्स्ट लेना है। फिर ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, देन ये सेकेंड एलिमेंट पे राइट क्लिक करना है और लेना है। तो वैसे देखो ऑटोमेटिकली जो भी सारे एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो 8, 10 जितने भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है ये सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो एक्सट्रैक्ट, तो ये भी टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, तो जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से फिर से नहीं, नीचे नहीं जाना है, बस यहाँ लास्ट तक जाना है और फिर यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देना। तो आपने जो सारी इंफॉर्मेशन वेब पेज पे दिख रही है वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे आ जाएगी, ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर आपको उसको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट में स्टोर करना है तो भी आप स्टोर कर सकते हो।
तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन एक्सेल स्प्रेडशीट एंड क्लिक ऑन सेव। अभी के लिए लेट से मुझे एक्सेल की जगह वेरिएबल में भी लेना है तो भी मैं ले सकती हूँ, तो मैं वेरिएबल में भी लेती हूँ। देन आपको क्या करना है, एक्सेल फाइल को ओपन करना है और वो सारा डेटा एक्सेल फाइल के अंदर लिख देना है। तो यहाँ से एक्शन परफॉर्म करनी होगी, दैट इज ओपन एक्सेल और यू कैन से लॉन्च एक्सेल। जनरली ओपन एक्सेल नहीं होता है, लॉन्च एक्सेल होता है। तो लॉन्च एक्सेल, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लॉन्च हो जाएगा। फिर मुझे एक्सेल के अंदर इंफॉर्मेशन राइट करनी है, तो हर एक स्टेप के लिए एक्शन होगी। तो राइट एक्सेल वर्कशीट, ओके, सो उसमें राइट करना है, जस्ट ड्रैग दैट। क्या राइट करना है, तो कि जो इंफॉर्मेशन ये स्टेप पे मिली है वो इंफॉर्मेशन को राइट करनी है। तो ये डेटा फ्रॉम वेब पेज, तो यहाँ से एक वेरिएबल में से ये डेटा फ्रॉम वेब पेज डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है। देन कॉलम में क्या सिलेक्ट करना है, अगेन फिर से आप डायनेमिकली जो भी यहाँ इंफॉर्मेशन है वो कॉलम्स में से यहाँ डिस्प्ले करनी है। फिर रो में क्या डिस्प्ले करना है, लेट्स से एक कॉलम है, उस रो उसमें n नंबर ऑफ रो हमारे पास है, तो यहाँ पे जाना है, फिर कॉलम हेडर्स में जाना है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देनी एंड देन सेव इट। तो आपकी एक्सेल में फाइल राइट हो गई। फिर उसके बाद आपको अपना ब्राउजर क्लोज करना है, तो अगेन यू नीड टू सर्च फॉर द एक्शन क्लोज, नॉट क्लोज विंडो बट क्लोज वेब ब्राउजर एंड सेव इट। ये फ्लो सेव कर दिया और हमें टेस्ट करना है कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स टेस्ट इट बाय क्लिक ऑन दिस रन बटन। देखो ब्राउजर अपने आप ऑटोमेटिक हो गया ओपन, देन मैक डेस्कटॉप मिल गया उसको, देन सर्च किया, देन जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देखोगे कि एक्सेल में ऑटोमेटिकली राइट हो गई और ब्राउजर भी अपने आप क्लोज हो गया। फिर ये एक्सेल फाइल को आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हो। दिस वे यू कैन परफॉर्म डेस्कटॉप ऑटोमेशन एंड यूजिंग दैट आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द फिफ्थ थिंग कि ऐसी कौन कौन सी चीजों के लिए आप अपना डेस्कटॉप फ्लो डिजाइन कर सकते हो। लेट मी टेल यू द फर्स्ट थिंग कि लेट से आप एक लेगेसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जो क्लाउड डेटा के साथ इंटीग्रेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसमें कोई एपीआई सपोर्ट भी नहीं है, तो उसमें आप डेस्कटॉप फ्लो की मदद से जो ह्यूमन ऑटोमेटेड टास्क है वो टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। दूसरी चीज, लेट से आप एक डेस्कटॉप में एक ड्राइव में से बहुत सारी फाइल को ओपन करके एनालाइज करके दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो, तो लेट से अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स या थाउजेंड्स ऑफ फाइल है तो ये सारी फाइल आप ऑटोमेट की मदद से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज की ऐसी लेट से आपके डेस्कटॉप में आपका ईमेल आईडी सेटअप है और वो ईमेल आईडी में से आपको हर एक अटैचमेंट को ओपन करना है, देखना है और पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना है, तो ये सारी चीज आप डेस्कटॉप फ्लो की मदद से कर सकते हो। और बहुत सारी चीज है जो आप डेस्कटॉप फ्लो की मदद से कर सकते हो जो आपको आगे के वीडियो में पता चल जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को एंड करने से पहले लेट्स समराइज कि ये वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। सो फर्स्ट चीज आपने सीखी कि व्हाई डेस्कटॉप फ्लो, सेकेंड चीज आपने सीखा कि डेस्कटॉप फ्लो क्या है, थर्ड चीज आपने सीखा कि पावर ऑटोमेट की मदद से डेस्कटॉप फ्लो को कैसे सेटअप करना है, फोर्थ चीज आपने सीखी कि डेस्कटॉप फ्लो की मदद से वेब स्क्रैपिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एंड फिफ्थ चीज आपने सीखी कि ऐसी कौन सी चीजों के लिए आप पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप फ्लो डिजाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग।